गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इस मोमेंट पे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 आप लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है आप सिर्फ उतने को एक क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, ध्यान रखिए कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। ओके, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, पहला ही कार्ड मेरे पर निकला है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। द मून की एनर्जी आई है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है। सिक्स ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। पार्टनर कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं इस समय। अगर आप दोनों बीच में कोई दूरियां हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर यहाँ पे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी कंफ्यूजन है, उन्होंने जैसा सोचा था कि आपके बगैर वो रह लेंगे वो रह नहीं पा रहे। ये चीज कंफर्म है यहाँ पर। साथ में आपके लिए मन में ऑब्सेशन, आपके लिए मन में प्यार, ये भी चीज दिखाई दे रही है। देखो कार्ड पेज ऑफ वैंड्स का निकला है, दिखाया जा रहा है कि एक होता है ना कि बहुत ईगो में है, दिखाया जाता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से। लेकिन यहाँ क्लियरली चीज क्या शो होती है कि वो इंसान जितना आपसे दूर जा रहा है ना, कहने की आपकी यादें कहने को उतनी ही उसके मन में तरोताजा होती दिखाई दे रही है। ये इंसान चाह कर भी आपकी यादों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है एट ऑफ कप्स का। ओके, ये आपके लिए कार्ड है, बताऊंगा अभी इसका मीनिंग। काफी चीजें क्लियर हो रही है इस कार्ड में। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं एक्शन का कार्ड दिखाई दिए है। साथ में कार्ड है हैंगमैन। अगेन कंफ्यूजन है उनके माइंड में बहुत सारी। मैजिशियन का कार्ड, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम कुड बिकम फ्रॉम हिज साइड। साथ में कार्ड निकला है आपका नाइन ऑफ कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। ओके, साथ में है आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं इन कार्ड्स को पहले एक्सप्लेन करता हूं ठीक है। पहले मैं यहाँ पे सनशाइन बता दूं, सनशाइन कौन कौन से हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे स्कॉर्पियो रहेगा, पाइसिस रहेगा, लियो है, और आपका लिब्रा है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, जुपिटर है, सॉरी पाइसिस है, आपका वर्गो रहेगा, दीज सेगिटेरियस भी है। ये मेन प्रोमिनेंट रहेंगे। बाकी ऐसे ऑल सनशाइन से रहती है, आपको सिर्फ एनर्जीज को कैचअप करना है, सनशाइन पे इतना नहीं जाना है। ठीक है, वैसे ऑल सनशाइन रहती है। ओके, यहाँ पे मैं अगर सबसे पहले कार्ड यहाँ पे आपका एट ऑफ कप्स को उठाऊं, यहाँ पे क्लियरली क्या शो करता है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लियरली आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत नॉर्मल हो, बहुत खुश हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको ऐसी दिखाई दे रही है कि आप ना चाह कर भी कुछ बातों को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हो। अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं, आपके इस रिलेशनशिप के पास्ट की बात करूं, मुझे कहीं ना कैसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास्ट में इस रिलेशनशिप में ना आपने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में। जबकि आपने अपनी तरफ से, एक होता है कि इंसान अपने रेडियस से परे जाकर किसी चीज को कुछ बहुत सर्व करता है, लेकिन सामने से इक्वल गिव एंड टेक ना मिल पाना, कहने की वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, जब से आप दोनों का एक डिटैचमेंट आया है ना, आपस में कोई हो सकता है दोनों के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट जोन हो, तो काफी टाइम हो गया आप दोनों को नो कॉन्टेक्ट, हो सकता है 7-8 महीने हो गए हो। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल गायब हैं। लेकिन जो उस इंसान ने आपके माइंड में एक मेमोरीज बनाई है ना, वो मेमोरीज आज भी आपके माइंड में कहीं ना कहीं तरोताजा है। उन मेमोरीज को आप दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। दुनिया के सामने आप ऐसे प्रिटेंड करते हो लाइक एवरीथिंग इज ओके। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आपकी लाइफ में किसी ने आपको अप्रोच भी किया हो, लेकिन जो एक होता है ना, वो एक स्पार्क होता है, वो स्पार्क आप कहीं ना किसी शब्द में फील नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं कि कोई आपके लाइफ में आया नहीं, आप कोई भी आपके लाइफ में आता है, कहने के आपके कंपैरिजन की एनर्जी स्टार्ट हो जाती है
कि आपके पार्टनर वर्सेस जो कमिंग जो आपका जो लाइफ में आता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आपके पार्टनर का पलड़ा वहां पे कहीं बार हैवी रहता है, जिसकी वजह से आप किसी और के साथ अटैच नहीं हो पा रहे हो। एक वही एक रीजन है कि आप अपनी लाइफ में दुनिया को तो प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू हैव मूव्ड ऑन, लेकिन आप आज भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक वेटिंग एनर्जी है दैट डेफिनेटली हिल कम बैक। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही, हो सकता है आप एक सेम प्रेमिसेस पर हो, आप सेम ऑफिस में हो सकता है आप कहीं जिम जाते हो तो डेली आप आपस में देखते हो, या बहुत नजदीकी कहीं रहते हो, या आपस आप दोनों के कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जहां पे आपको एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगती रहती है। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना, आपके पार्टनर को यहाँ पे ये तो पता है कि आप सिंगल हो, अभी भी आपने किसी और को अपनी लाइफ में किसी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन आज भी देखा जाए आपके मन में अपने पार्टनर को लेके बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारी उम्मीदें कहने की बाकी हैं। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका, बात करूं आपके पार्टनर की, पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड निकला है। ये इंसान आपको देखता है, आपके बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको अपने आप बिना कहीं इंफॉर्मेशन मिलती है। देखा जाए अगर आपके पार्टनर की बात करूँ ना, इस इंसान ने भी आपसे डिटैचमेंट लेने के बाद ना एक दो जगह कहीं पे ट्राई किया है, लेकिन जिस ट्राई मतलब कि किसी रिलेशनशिप में एंट्री ली, लेकिन एक जो होता है ना, जो स्पार्क कहने की आप मिस कर रहे थे ना अपने को, जो आपके लाइफ में कोई आया था, वो स्पार्क कहने की इसने भी मिस करा है। दोनों के बीच में एक पास्ट में देखा जाए, पास्ट में जो आप आपस में आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्यार बहुत था, लेकिन आज के में देखा जाए आपके पार्टनर किसी और से अटैच होने की कोशिश भी करते हैं ना, लेकिन जो एक फील, जो एक प्यार, एक अफेक्शन, एक केयर जो आपने अपने पार्टनर को दिया था ना, वो अफेक्शन, केयर, प्यार इस इंसान को कहीं मिल नहीं पा रहा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इसके अंदर भी आपको लगे मिसिंग एनर्जीज हैं, लेकिन इसकी कहते हैं ना एक ईगो, एक होता है ना एक एटीट्यूड इसका इतना है कि ये इंसान अपने ईगो के आगे ना अपने फैमिली की नहीं सुनता। लेकिन देखा जाए अगर मन में देखा जाए एक ऑब्सेशन, वो चीज क्लियरली यहाँ दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पे कार्ड में यहाँ वर्ल्ड की एनर्जी निकली जो कि दिखाता है कि हाँ आज भी कहीं ना कहीं आपकी यादें आपके पार्टनर के अंदर आज भी ताजा है। वो इंसान आज भी कहीं ना कहीं आपको एक मिसिंग एनर्जी में देखता है, लेकिन एक होता है ना कि एक होता है ना कि लाइक अपने आप को आगे लाना, आपके सामने पेश ना करना, लेकिन वो जानते हैं आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन लेता है ना कि हाँ दैट आज भी आप सिंगल हो, आज भी आप कहने की वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों को म्यूचुअल फ्रेंड्स ऐसे हो, आप अपने बारे में अपने फ्रेंड्स लोगों से आप शेयर करते हो अपनी हर चीज, तो कहीं ना कहीं आपके मन की सारी बातें शेयर करते हो, वो चीज वहां तक पहुंच जाती है और उसको वही एक सुकून मिल रहा है कि हाँ आज भी कहीं ना कहीं इंतजार है, कहीं आज भी आप उससे प्यार करते हो, उसको यही एक सुकून है, जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान भी आपको अप्रोच नहीं कर रहा है। लेकिन देखा जाए अगर आपके पार्टनर की देखो यहाँ पे यहाँ 7 ऑफ कप्स का निकला है कार्ड, जो क्या शो करता है, कंफ्यूजन इसके माइंड में बहुत सारी रहती है आज भी देखा जाए। क्योंकि जब तक आप इसके लाइफ में थे ना, इसके लाइफ में एवरीथिंग वाज रियली स्टेबल, एक इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन पर्सनल टर्म्स देख सकते हैं। लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स काफी हैं, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स दिखाई देते हैं। कई बार इसके माइंड में जानते हैं क्या आता है कि जब तक आप इसकी लाइफ में थे ना, इसकी लाइफ में एक लकी चार्म इसके साथ था, लेकिन जब से आप इसकी लाइफ से गए हो, उसकी लाइफ से वो कहने का लकी चार्म हटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी लाइफ में स्ट्रगलिंग लाइफ कहीं होती जा रही है, स्ट्रगल बहुत करते हैं इस समय देखा जाए अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो स्टॉकिंग की एनर्जी भी यहाँ क्लियरली दिखाई देती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है बनता कई बार अपने आप को बहुत, भले ही इंसान के अंदर कितनी बड़ी एटीट्यूड को क्यों ना हो, लेकिन एक मोमेंट उसकी लाइफ में ऐसा आता है जहां पर वो एक बार सरेंडर फॉर्म में घुटने टेक देता है, और वो घुटने टेकता है कई बार अपने आगे, कि उसकी ईगो इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो अपने, वो कहते हैं ना अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई लड़ना। दिल कहता है नहीं मुझे एक बार बात करनी है, क्योंकि वो बात करने मात्र से ना उसके अंदर एक ऐसा सुकून आ जाएगा ना आपसे, एक होता है ना कि एक मन में प्यार की होड़, फिर से प्यार की दौड़ भागना कि मुझे दोबारा पाना है, वो चीज मन में इसकी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए ना, दिमाग उसको फिर रोक देता है कि नहीं तुझे शुरुआत नहीं करनी, अपने आप आएगी, क्योंकि उसको कहने के दिमाग में चीज डाली जाती है अभी भी कि स्टिल यू आर सिंगल, आज भी आप उसका वेट कर रहे हो। तो ये चीजें उसको कहने के रोक रही हैं। अब देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, मैजिशियन। मैजिशियन का मतलब क्या होता है, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम, उसकी तरफ से आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ सकता है, कैसे भी करके आए, बातचीत फॉर्म में आए या किसी के थ्रू पहुंचे, ये इनडायरेक्टली बातचीत करे। क्योंकि मैंने बोला ना, आप हो सकते सेम प्रेमिसेस पे हो, आप सेम ऑफिस में हो सकते हैं, सेम जिम में हो सकते हैं, किसी ना किसी बहाने से आपसे हल्का बहुत कम्युनिकेट करना, वो चीज दिखाई देती है। क्योंकि सेम एनर्जीज कहने की आपके भी यहाँ दिखाई दे रही है। क्योंकि देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है,
नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, साथ में मून की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स की बात करूं कि अगर मैं पास्ट के लेके चलूं, इस इंसान ने रिश्ते की शुरुआत खुद करी थी आपके साथ। शुरुआत में इसने आपको बहुत बहुत प्यार दिया था। कहीं ना कहीं जानते हैं आपकी लाइफ में, मुझे कहीं ये भी चीज दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में कोई एक पैटर्न दोबारा से रिपीट हुआ है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में इससे पहले किसी एक रिलेशनशिप में थे, वहां पे भी आपका ऐसे दिल टूटा था, और इस बार फिर आपका कहीं ना कहीं एक होता है ना हार्ट ब्रेक होना। हार्ट ब्रेक हुआ आप पर, जानते हैं आपके माइंड में क्या चीज आ रही है कि मैं जब भी किसी रिश्ते में जाता हूँ या जाती हूँ, तभी मेरे साथ मेरा हार्ट ब्रेक होना होता है। कहने कि आपके लाइफ में एक सेम पैटर्न बार बार चलता है, क्योंकि जब भी आप किसी से अटैच होते हो ना, वो पर्सन आपको बीच रास्ते में छोड़ के चला जाता है। कई बार आपके रिश्ते में ऐसा हो चुका है। आप जब से भी अपने 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 कदम संभाले हैं ना, तब से अगर आप कभी भी किसी रिश्ते में आए हो ना, आपका कोई दोस्ती हो, कोई वैसे नॉर्मल रिश्ता हो, या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्ता हो, जैसा मर्जी हो, आपके लाइफ में ये पैटर्न हमेशा रिपीट हुआ है कि आप जिसके भी नजदीक पहुंचे हो ना, वो इंसान तुम्हें बीच में छोड़ कर गया है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी हमेशा गिवर एनर्जी रहती है, और गिवर एनर्जी जानते हैं क्या होता है? कई बार सामने वाले पर्सन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन उसमें कन्वर्ट कर देती है कि इंसान मेरे साथ एक चिपक गया, कहते हैं गले की घंटी बन जाना। आप सामने वाले पर्सन को हमेशा अपनी इतनी फीलिंग दिखा देते हो कि आप सामने वाले पर्सन को उसका एक पर्सनल स्पेस उसे छीन लेते हो। इसकी वजह से कहने कि आपके लाइफ में हमेशा ये आया है कि आप हमेशा से जानते हैं, ये आपका एक हार्ट ब्रेक होता है कि आप जिसके साथ भी जुड़ते हो वो इंसान आपको छोड़ चला जाता है। आपको अगर अपनी लाइफ में किसी इंसान को परमानेंटली पाना है ना, उसको वो एनर्जीज देना बंद कर दो। और जो आपका एक सर्विंग मोड रहता है ना, हमेशा ही कोई इंसान अगर आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, आप उसके सामने पूरे दिन का शेड्यूल उसके सामने रख देते हो। दैट इज रॉन्ग। जितना पूछे से उतना जवाब दो ना। क्यों अपने आप को इतना सर्व करते हो? क्यों अपने आप सारी फीलिंग्स, अपने प्लस पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स क्यों दिखाते हो किसी को? और वही इंसान जिसके आप प्लस माइनस पॉइंट्स अपने सारे दिखाते हो ना, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट, वही इंसान कहीं ना कहीं आपके दुखती रखो पकड़ के आपको छेड़ के जाता है। साथ में कार्ड क्या निकला है? द मून की एनर्जी। आपके रिश्ते में जानते हैं इसके कुलीग्स लोगों का ही कहीं ना कहीं हाथ है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे दूर गया था। या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो सकती है, या कोई ऐसा हो सकता है इंसान जो कि कहने कि आप दोनों के रिश्ते पे एक ईवल आई की तरह से आया था, और कहने कि आपके रिश्ते को ईवल आई लगा चलता हो ना। लेकिन आज की ईवल आई भी बता दूं आपको मैं कैसी है। आपके पार्टनर भले ही आपसे कितना मर्जी दूर चले गए, 7-8 महीने, कितना मर्जी आपके टाइम पीरियड हो गया बीच में डिटैचमेंट को, ना तो आप इस इंसान को दिमाग से निकाल पा रहे हो, ना ही ये इंसान आपको दिमाग से निकाल पा रहे, जो भी जानते हैं कि आज भी आप दोनों की कॉर्ड आपस में कहने की बंदी पड़ी है। इस वजह से कहने की ये इंसान ना तो आपको भूल पा रहा है, ना ही आप जो भूल पा रहे हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? देखो 6 ऑफ बैंड्स का। इट्स अ कार्ड ऑफ अगेन रीयूनियन। शादी कार्ड है। आपको सिर्फ बंदा एक घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। शादी कार्ड। इस इंसान ने आपको शादी के वादे करे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए आज भी इंसान कहने अपने वादों को कहने की याद करता हुआ देखता है कि मैंने वादे शादी तक के करे थे, लेकिन आज के बीच मझधार में हम दोनों अलग अलग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए इस इंसान का मन आज भी वही है, शादी करने का। क्योंकि जानते हैं क्या होता है, इंसान हमेशा ठोकर खा के संभलता है। इसने आपसे रिश्ता रखा, काफी साल तो रिश्ता आपका रहा, लेकिन रिश्ता के बीच में टूटा आपका। फिर ये बंदा किसी और से अटैच हुआ, वहां इसका अटैचमेंट नहीं बना, फिर किसी और से अटैच हुआ, वहां इसका हिसाब किताब नहीं बना। लेकिन आखिर में दिमाग में क्या आया? सिर्फ आप, दैट यू आर द बेस्ट। कि कई लोगों को ठोकर खा के आया, लेकिन बाद में चूज किसे करा? आपको ही चूज करा, क्योंकि उसको पता है कि आप ही हो जो कि उस इंसान को झेल सकते हो, उसकी सारी बातें मान सकते हो, उसको केयर कर सकते हो। इतना सब कुछ सहने के बाद भी यदि आप आज भी उसके साथ जुड़े हुए हो ना, उसके कॉर्ड से बंधे, तो उसको कहने की चीज का यकीन हो चुका है दैट यस यू आर द वन, जो कि उससे शादी कर सकती है। तो कहने के मन में उसके है शादी करने, और वो चीज आपके अंदर भी है, क्योंकि शादी आप भी करना। भले ये इंसान ने आपको डिच किया हो, धोखा दिया हो, 2 लोगों के साथ जाकर जुड़ा हो आपके बाद भी, लेकिन आज भी आप चाहते हैं कि बनना है तो किसी का आखिरी प्यार बनो। पहले दूसरा तीसरा दुनिया बनती है, बनना है तो किसी का आखिरी प्यार बनो, और आप उसका कहने का आखिरी प्यार है। ये चीज श्योर है। वो इंसान ने ये कई जगह मुंह मार के आ चुका है, लेकिन बाद में आखिरी मार के कहाँ पे आकर रुक रहा है? वो आपके पास ही। मतलब क्या है? यू आर द लास्ट वन। आप उसका आखिरी प्यार बनते दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके बाद उसकी प्यार की सर्च कहने खत्म होती दिखाई दे रही है। और इंसान कहने जो इसने शादी के वादे आपसे करे थे ना, इंसान शादी के वादे भी कंप्लीट करे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ना उसको इतनी एनर्जीज दी है ना, इतना प्यार दिया है ना। आप आज के डेट में वो इंसान आपसे भले कितना मुझे गलत कर लेना, उसके बावजूद भी कहने के आप आज तब भी सोचते हो ये इंसान मेरे पास आए। भले आप एक बार की बोलते हो मुझे
कि इसको कर्मा मिले, ये भुगते इसने क्या करा है। भुगतने के बाद भी आप जानते क्या चाहोगे, ये इंसान आके मेरे पास ही आए, भले सॉरी फील करे, गिड़गिड़ाए, मैं उसके बाद उसे एक्सेप्ट कर लूंगी। लेकिन बाद में आपके मुंह से क्या निकलता है, एक्सेप्टेंस। मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझे इसके साथ रहना है, कहने की वही चीज यहाँ एनर्जी यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है हमें 9 ऑफ कप्स का। इट्स अगेन कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। आप, मैं सच बता रहा हूँ, यहाँ पे आपकी यहाँ मैनिफेस्टेशन यहाँ कंप्लीट पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपको थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना है, गिव अप नहीं करना है किसी भी हाल में। साथ में कार्ड क्या निकला है, 9 ऑफ कप्स का मतलब क्या था, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विश कम ट्रू। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप गिव अप नहीं करते हो, मूव ऑन नहीं करते हो ना, ये इंसान सच बता रहा हूँ आपका है। और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, एक रिश्ते को पूरा निभाने की, इसके वापिस आने के, कहने के ये आपसे जुड़े, ये मैनिफेस्टेशन अभी हर हाल में कंप्लीट होगी बस। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपको मंत्रास दे रखे हैं मैंने, स्विच वर्ड्स दे रखे हैं, करो उन्हें चैंट जितना हो सके, लेकिन अपनी डेस्परेशन नहीं दिखानी है उसके सामने। अगर आप चाहते हो ना इंसान खुद आपके पास आए, अपने रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस करना बंद करो, भले आपके कितना मर्जी क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो वो। क्योंकि आप जिनसे आप डिस्कस करते हैं ना, वही लोग कहेंगे बीच में टांग अड़ाते हैं इनसे। कि अपने, इसलिए बोलता हूँ हमेशा, अपने फाइनेंसेस और अपने रिश्ते किसी के साथ भी कभी शेयर मत करो। अगर आप रिश्ते को अपने बचाना चाहते हो ना, कभी किसी को डिस्क्लोज मत करो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, आज की डेट में देखा जाए दुनिया कैसी है, अपने दुखों से परेशान नहीं है, दूसरों के सुखों से बहुत ज्यादा दुनिया चिढ़ती है। और कहने के आपके रिश्ते को एक इविल आई ही लेके, जिसकी वजह से आप दोनों के आज इस मझधार पे खड़े हो कि वो एक अलग जगह आपके लिए तड़प है और आप अलग बैठ कर उसके लिए तड़प रही हो। लेकिन कहीं ना कहीं तड़प दोनों के अंदर एक बराबर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भी समय है, चीजें अभी भी पूरी हो सकती हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस, चीजें हर हाल में आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं ना कि आपका रिश्ता हमेशा के लिए रीयूनाइट हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि दोबारा कभी बंदा आपसे डिटैच ना हो पाए। जस्ट अ मोमेंट। हमें कहते हैं, अगर आप चाहते हैं ना आपका रिश्ता किसी भी हाल में टूटे नहीं, वो बंदा आपसे हमेशा जुड़ा रहे, तो मैं आपको हमेशा अपनी रीडिंग बताता हूँ। ये है एक लव क्रिस्टल। आपको सिर्फ इस रिश्ते में इसी की जरूरत है। कोई रिश्ते में इस समय कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। इस इंसान के अंदर अपने आप से कुछ नेगेटिविटी आई है, जो कि यही खाली एक क्रिस्टल ही सही कर देगा। आपको कुछ और तो क्रिस्टल लेने की जरूरत नहीं है। ये आता है लव क्रिस्टल। ये क्या होता है, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरीके से, अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको लिए कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ रिमूव कर देगा। आपके अंदर से स्ट्रेस एंजाइटी है वो खत्म कर देगा। जो आप तड़पते रहते हो ना, उसके लिए अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते, आपके जो इमोशंस अनबैलेंस रहते हैं ना बार बार कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो आपके इमोशंस को बैलेंस कर देगा। और ये आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम से हील कर दिया जाएगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो उसे अनब्लॉक करा देगा। कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, वो चीज़ सही हो जाएगी। आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए तड़प पैदा हो जाएगी। खाली ये मात्र एक अकेला क्रिस्टल ऐसा कर सकता है, क्योंकि इसमें 5 क्रिस्टल ऐसे डाल रखे हैं, पांचों कॉम्बिनेशन जो आपके रिश्ते को हमेशा हील करके रखेगा और आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए तड़प क्रिएट करेगा। अगर आप लेना चाहते हैं, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। नंबर है मेरा 9560227240। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।